is Ankita Mishra and you're watching Next 9 Live। ऐश्वर्या राय इन दिनों अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से नहीं बल्कि अपनी बयानों की वजह से भी सुर्खियों में रहती हैं। ऐश्वर्या कई बार कुछ ऐसा बोल जाती हैं, कई बार कुछ ऐसा बयान दे जाती हैं जिसको किसी ने भी उम्मीद नहीं की होती है, किसी ने भी सोचा नहीं होता कि ऐश्वर्या इस तरीके से भी कर सकती हैं। दरअसल आज ऐश्वर्या का एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे जिसमें उन्होंने सोनम कपूर से लिया था बदला। सोनम कपूर जो कि फैशन दीवा कही जाती हैं, उनके फैशन की चर्चा होती है, तो वहीं सोनम हमेशा से अपनी बातों को भी खुलकर रखती हैं, चाहे वो फैमिली के बारे में हो, चाहे अपने बच्चे के बारे में, चाहे अपनी फिल्मों के बारे में या फिर किसी एक्टर्स के बारे में हो। ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर के भी एक दफा सोनम कपूर की जबान फिसल गई। सोनम ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद उनको कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा। सोनम ने ऐश्वर्या को लेकर के कुछ ऐसी बात कही जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान हो गया। बच्चन फैमिली में तहलका मचा हुआ था, बॉलीवुड भी पूरा सकता कि आखिर कैसे सोनम इस तरीके की बात कह सकती हैं। खुलेआम सोनम ने ऐश्वर्या की जिस तरीके से बेइज्जती की थी, उसके बाद ऐश्वर्या ने भी सोनम कपूर से ले लिया बदला और सोनम को दिया करारा जवाब। इसका किस्सा तब शुरू होता है जब सोनम कपूर एक इंटरव्यू में जाती हैं और उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे में सोनम ने ऐश्वर्या को आंटी बोल दिया। आंटी बोलने के बाद कैसे आखिर ऐश्वर्या ने सोनम से लिया बदला और उसके बाद सोनम ने इस बात को कैसे तोड़ मरोड़ कर आगे पेश किया और बिना माफी मांगे उन्होंने कैसे अपनी बातों को साबित करने की कोशिश की, उसके लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आज तक आपने बॉलीवुड में कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की कोल्ड वॉर के बारे में जाना होगा। कई एक्ट्रेसेस कभी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं तो कभी वो दोस्ती निभाते हैं। एक ऐसा ही किस्सा लेकर के आए हैं ऐश्वर्या राय और सोनम कपूर को लेकर, जहां सोनम कपूर इन दिनों अपने फैशन की वजह से, अपने फैमिली की वजह से, अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं, तो वहीं ऐश्वर्या भी अपनी फिल्मों से कम बल्कि अपने रिलेशनशिप और अपने ससुराल वालों की वजह से ज्यादा सुर्खियां बटोरती हैं। बताते चले कि ऐश्वर्या राय बच्चन और सोनम कपूर की ये कोल्ड वॉर नहीं है, बल्कि इस कोल्ड वॉर को हुए काफी अरसा हो चुका है, जहां ऐश्वर्या ने पूरे जमाने के सामने लगा दी थी सोनम की क्लास, क्योंकि सोनम ने ऐश्वर्या राय को कह दिया था कुछ ऐसा जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। जी हाँ, सोनम कपूर ने ऐश्वर्या राय बच्चन को सरेआम कुछ ऐसा कहा जिसको सुनने के बाद वहां मौजूद सभी के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर कैसे कोई विश्व सुंदरी के बारे में इस तरीके की बात कह सकता है? सोनम कपूर ने जब ऐश्वर्या को लेकर के ये विवादित बयान दिया, पूरे बॉलीवुड गलियारों में तहलका मच गया। आखिर वो कौन सा ऐसा विवादित बयान था जिसको लेकर के दोनों एक्ट्रेसेस के बीच में कोल्ड वॉर हुई? इसके बारे में बताते चले कि एक बार सोनम कपूर ने ऐश्वर्या राय को दूसरे जनरेशन की आंटी बुला दिया था, जिसके बाद ऐश्वर्या इससे काफी ज्यादा नाराज हुई थी। दरअसल ऐश्वर्या काफी सालों से एक ब्रांड से जुड़ी हुई हैं। साल 2009 में इस ब्यूटी ब्रांड से सोनम कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया था। खबर मिलने पर ऐश्वर्या ने असंतोष जाहिर किया। वहीं जब मीडिया ने सोनम से ऐश्वर्या को ब्रांड एम्बेसडर के पद से हटाने का निर्णय पर सवाल पूछा तो सोनम ने कहा कि ऐश्वर्या दूसरी पीढ़ी की आंटी हैं। सोनम के इस बयान से हर कोई हैरान हो उठा। साल 2009 के वक्त में ऐश्वर्या को सोनम कपूर ने पब्लिकली आंटी बोल दिया था। इस पर तहलका मचना तो वाजिब सी बात थी। बाद में सोनम ने सफाई देते हुए कहा कि ऐश्वर्या मेरे पापा के साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, इसलिए मैंने उन्हें आंटी कहा। हालांकि बाद में सोनम ने इस तरह की अफवाहों से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो ऐश को कभी आंटी बुला ही नहीं सकती हैं। वहीं इस वाकये के बाद जब साल 2011 में ऐश्वर्या को कहा गया कि उन्हें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में सोनम कपूर के साथ रैंप वॉक चलना है, ऐसे में एक्ट्रेस ने इसके लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर सोनम को उनके साथ स्टेज शेयर करने को कहा गया है तो वो रैंप वॉक नहीं करेंगी। इस तरह ऐश्वर्या ने अपने ही अंदाज में सोनम को करारा जवाब दे दिया और अपना बदला पूरा कर लिया। हालांकि जब दोनों ही एक्ट्रेसेस को अतीत भुलाकर एक दूसरे के क्लोज आने के लिए कहा गया तो वो अपने
पास्ट को भुलाकर यानी अपने अतीत को भुलाकर एक साथ भी आई हैं। लेकिन कहा जाता है कि ये कोल्ड वॉर आज तक खत्म नहीं हुई। वैसे तो किसी एक्ट्रेस के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन की मतभेद कम ही देखी जाती है, लेकिन ऐश्वर्या के साथ ये पहली बार हुआ था जहां सोनम कपूर ने उनसे सीधे तौर पर पंगा ले लिया था। हालांकि ऐश्वर्या के बारे में ये कहा जाता है कि ऐश्वर्या ज्यादातर अपने परिवार के साथ वक्त बिताना पसंद करती हैं, इसलिए वो ना तो किसी से ज़्यादा मिलती हैं, ना किसी एक्ट्रेस के साथ मुलाकात करती हैं और ना ही ज़्यादा अवार्ड फंक्शंस अटेंड करती हैं, जिसकी वजह से वो इन तमाम कंट्रोवर्सीज से दूर रहती हैं। बताते चले कि ऐश्वर्या को लेकर इन दिनों काफ़ी सुर्खियां हैं। वहीं बच्चन परिवार ऐश्वर्या से कितनी मोहब्बत करता है, सभी को इस बारे में जानकारी देनी है। इन दिनों बच्चन परिवार ने ऐश्वर्या को जिस तरीके से इग्नोर किया है, उसकी कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा है। हाल में ही फैशन वीक के दौरान देखा गया कि जया बच्चन ने अपनी बेटी के लिए अपनी बहू को इग्नोर कर दिया था। हाल में ही कहा यह गया कि अब फैशन वीक में अपनी बहू को सपोर्ट करने के लिए जया बच्चन नजर आई हैं, लेकिन जैसे ही असली सच्चाई पता चली तो सभी हैरान हो गए। नव्या नवेली भी उसी फैशन वीक में रैंप वॉक करने वाली थी और जया बच्चन यहाँ अपनी बहू ऐश्वर्या के लिए नहीं बल्कि अपनी नातिन नव्या नवेली के लिए मौजूद हुई थी। और श्वेता बच्चन ने भी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। खास बात यह है कि इन तस्वीरों में कहीं भी ऐश्वर्या नजर नहीं आ रही थी और उसके बाद अलग अलग तरीकों से तस्वीरें लेना अपने आप में ही सभी को काफी अटपटा लगा और यहीं से शुरुआत हुई ऐश्वर्या और जया के बीच में तकरार की खबरें, क्योंकि ऐश्वर्या के साथ श्वेता बच्चन थी। कहा यह जाता है कि श्वेता बच्चन की वजह से ही बच्चन परिवार में कलेश चल रहा है। श्वेता बच्चन क्योंकि अपने मायके में रहती हैं, यही वजह है कि ऐश्वर्या राय अपने ससुराल के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाती और ससुराल वालों से उनके संबंध श्वेता की वजह से ही खराब हुए हैं। सोशल मीडिया पर श्वेता के उनके मायके में रहने पर काफ़ी ट्रोल किया जाता है और साथ ही सभी चाहते हैं कि श्वेता निखिल नंदा के पास वापस लौट जाए। जैसे कि वीडियोस सामने आती हैं श्वेता बच्चन की, खास तौर पर निखिल नंदा के साथ, ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि निखिल को वो कुछ खास पसंद नहीं करती। यही वजह है कि वो अपने करियर को लेकर मुंबई में ही शिफ्ट होना बेहतर समझती हैं। अगस्त्या नंदा भी इन दिनों फिल्मों की शूटिंग कर रही हैं। ऐसे में अब इनका पूरा परिवार लंबे अरसे तक दिल्ली में नहीं बल्कि मुंबई में ही रहने वाला है। देखा आपने इस रिपोर्ट में सोनम कपूर का ये दिलचस्प किस्सा, जहां कहा जाता है कि आज भी ये दोनों एक्ट्रेस कोल्ड वॉर से जूझ रही हैं। दोनों ही एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती। हालांकि दोनों के बीच में कहा जाता है कि रिश्ते बेहतर हो गए थे उसके बाद, लेकिन एक रिपोर्ट ये भी सामने आती है कि इन दोनों की कोल्ड वॉर आज भी जारी है। यूँ तो ना तो सोनम ज़्यादा पब्लिकली नजर आती हैं और ना ही ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय बच्चन अगर किसी पार्टीज में जाती भी हैं तो वो वापस लौट कर जल्दी आ जाती हैं। ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू में इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि वो अपना पूरा ध्यान अपनी बेटी की परवरिश पर देना चाहती हैं और अपनी बेटी को बेहतर से बेहतर परवरिश देने की कोशिश कर रही हैं। ऐश्वर्या ने बताया था कि उनके पास प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है, बल्कि उनके पास कई फिल्में आई जिसको उन्होंने नकार दिया क्योंकि अभी उनको अपनी बेटी पर ध्यान देना है। ऐश्वर्या ने अपनी बेटी के जन्म के बाद कुछ प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन वो कुछ खास नजर नहीं आए। बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्में ज़्यादा चली नहीं, जिसके बाद अब वो अपने अगले प्रोजेक्ट का इंतजार कर रही हैं और फैंस भी उनके अगले एक्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। कौन सी फिल्म में वो किस तरीके का रोल करेंगी और वो फिल्म अब कौन सी होगी, सभी को उसका बेसब्री से इंतजार है। और साथ ही अब ऐश्वर्या क्या फिल्मों में काम कर भी पाएंगी, इसको लेकर के भी सोशल मीडिया पर अक्सर बात होती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट टाइम लाइव।